खबर कनाडा के ब्रैम्पटन से ही है, जहां उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है जो कि ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले में शामिल था। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंदुओं पर हमला करने वाले खालिस्तानी समर्थक समूहों के साथ भाग लेते हुए देखे जाने के बाद एक कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान हरिंदर सोही के रूप में की गई है, जिसे कैमरे पर खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए देखा गया, जबकि विरोध प्रदर्शन में अन्य लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। निलंबित पुलिसकर्मी हरिंदर सोही पील पुलिस में साजन के तौर पर कार्यरत था। पील पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्हें एक ऑनलाइन वीडियो के बारे में मालूम था, जिसमें एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी को प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए दिखाया गया था और अब कार्रवाई भी उस पर हो चुकी है। 3 नवंबर को खालिस्तानी हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई और जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। एकजुटता रैली के आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों को और ज्यादा समर्थन न देने का दबाव वहां पर डाला और इसी को लेकर वहां प्रोटेस्ट किया गया। जो तस्वीरें इस प्रोटेस्ट की सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस जो ये प्रदर्शन किया गया उसके तहत बताया जा रहा है एकजुटता रैली यहां पर निकाली गई और इसके आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों को और ज्यादा समर्थन न दिया जाए, इसको लेकर दबाव डाला। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहाँ से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं। खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज़ पे और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं। तो अब कनाडा और भारत के बीच तकरार लगातार बढ़ती चली जा रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसी हरकत भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम करेगी। और कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों की ओर से हिंदू मंदिर पर हमले के बाद पुलिस ने 3 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन खास बात यह है कि कनाडा की पील पुलिस की ओर से बयान जारी कर यह कहा गया है कि उन्होंने 3 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई। सोमवार को आपको याद होगा ये हमला किया गया, कनाडा में हिंदू मंदिर पर यह हमला हुआ और अब 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी कि वो लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो साझा नहीं की गई है। जब मैंने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं और हम सिर्फ 4 लोग हैं, तो मैंने आज़ाद सिंह गोयल जी को फ़ोन किया कि भाई हमें और बंदे चाहिए, हमारे आ जाए। मैनेजमेंट की ओर से हमें कोई नहीं वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने जब आज़ाद जी को फ़ोन किया, 2-4 और ये इनको फ़ोन किया, दीप्तेश भाई नाम है इनका, तो ये सारे, ये मेरे हस्बैंड है जितेश भाई, ये सारे अपना काम छोड़ के यहाँ पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। और फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, पर उन्होंने हमारे पे लाठी चार्ज किया खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा उन्होंने। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी, तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा है। हमें मारा, बहुत मारा। 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें लाठी से मारा।
हिंदू मंदिर पर हमले के बाद बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कनाडा के पीएम पर भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने भारत और कनाडा के बीच खराब हुए रिश्तों के लिए कनाडा के पीएम ट्रूडो को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ट्रूडो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से दो देशों के बीच दशकों पुराने रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो ने अलगाववादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसका सबूत कनाडा अभी तक नहीं दे पाया है। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री अलगाववादियों के समर्थक हैं। और उधर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की उत्पीड़न से वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू एक वैश्विक अल्पसंख्यक है जो एकजुट नहीं होने की वजह से निशाना बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले से वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने कनाडा की सरकार से हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए कदम उठाने की भी मांग की है और साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि तथाकथित शांति प्रियों के हिंदुओं के लिए एकजुटता कहां है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि इस अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार कनाडा के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखे, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पूरा देश देख रहा है और हैरान है, परेशान है कि कैसे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। बाहर खालिस्तान समर्थक लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और कनाडा की पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इन श्रद्धालुओं के खिलाफ एक्शन ले रही है जो मंदिर जाना चाहते हैं और उस हिंसक प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मुद्दे को बहुत मजबूती से कनाडा की अथॉरिटीज के सामने उठाएं और सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। विदेश नीति पे भी टिप्पणियां करती है और अफसोस ये है कि जबकि विदेश नीति पे सारे भारत को एक होना चाहिए, सब राजनीतिक दलों को एक साथ बोलना चाहिए, ऐसी देश की प्रथा रही है, परंतु कांग्रेस उसमें भी राजनीति कर रही है। परंतु वह भूलती है कि जब उनके नेता राहुल गांधी जब देश में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिखों को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जा रहा, सिखों को पगड़ी नहीं बांधनी जा रही, सिखों को कड़ा नहीं पहने दिया जा रहा, तो वही एग्जैक्ट बात पन्नू भी, खालिस्तानी पन्नू भी रिपीट करता है। तो ये इस प्रकार की कुछ बात ना करें जिसका लाभ जो देश विरोधी एजेंसी है वो उठा पाएं। और अमेरिका में आज राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनने के लिए अमेरिका के राज्यों में भारतीय समय के मुताबिक शाम के 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच में अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मतदान का वक्त और नियम अलग अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ये धमकी भरा मैसेज आया है। सलमान खान से 5 करोड़ की मांग की गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 5 करोड़ नहीं देने पर सलमान खान को यहां धमकी दी गई है। सलमान से मंदिर जाकर माफी मांगने की बात कही गई है। सलमान खान से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर, आपको याद होगा बीते दिनों भी सलमान खान को धमकी मिली थी और अब एक बार फिर से सलमान खान से 5 करोड़ की मांग की गई है। आपको बता दें कि 5 करोड़ नहीं देने पर सलमान